साल के सोहन का एक पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के पास एक छोटी सी गांव रतौरी में था। लेकिन बचपन से ही सोहन के पिता ने उस रतौरी गांव से दूर रखा था। वह नहीं चाहते थे कि सोहन के कदम कभी उस मनहूस जगह पर पहुंचे। पर सोहन जिंदगी में एक बार अपना रतौरी का बड़ा पुश्तैनी घर देखना चाहता था। एक बार जब वह अपने बिजनेस ट्रिप के लिए उत्तर प्रदेश गया था, तब उसने सोचा कि क्यों न वह रतौरी का भी एक चक्कर लगाए। मैप में तो रतौरी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन सोहन आसपास के लोगों से रास्ता पूछ के रतौरी पहुंच गया। अब शाम के सिर्फ 7 ही बजे थे, लेकिन पूरा गांव खाली था। सोहन ने देखा कि हर घर में एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाजा और एक छोटा दरवाजा। हर घर का छोटा दरवाजा खुला था। सोहन के एक चाचा उसी गांव में उसके पुश्तैनी घर पर रहते थे। वह सीधे अपने घर के पते पर पहुंच गया। घर का बड़ा दरवाजा बंद था। उसके नॉक करने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया, तो सोहन उनके घर में बने छोटे दरवाजे के अंदर घुस गया और उसने वह दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया। अंदर घुसकर वह अपने चाचा से मिला। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। वह लोग अंदर वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। तभी पूरे रतौरी गांव में जोर से घंटी बजने की आवाज आने लगी। सोहन ने अपने चाचा से पूछा कि इस टाइम घंटी क्यों बज रही है और रतौरी अभी से इतना सुनसान सा क्यों पड़ा है। उसके चाचा ने बताया कि रतौरी गांव पर एक भूत का श्राप है, काकुदा का श्राप। हर मंगलवार को ठीक शाम 7:30 बजे वह काकुड़ा नाम का भूत आता है, जिसके लिए घर का छोटा दरवाजा हमेशा खुला रहना होता है। अगर दरवाजा खुला नहीं हुआ तो अंदर जो भी मर्द होता है उसे काकुड़ा का श्राप लग जाता है। वह काकुड़ा आते समय उसने वह छोटा दरवाजा बंद कर दिया था, जो जल्दी से बाहर भाग एकदम से रथी का क्लॉक टावर जोर से बजा, जिसका मतलब था कि 7 बज चुके थे। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी और ढेर सारे मच्छरों से भिन भिन की आवाज आने लगी। उन आवाजों से सोहन के चाचा को एहसास हो गया था कि काकुड़ा ने गांव में घुसना शुरू कर दिया है। सोहन अपनी गलती छिपाने के लिए जल्दी से उस छोटे दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दरवाजे के बाहर किसी के गुजरने की आवाज आने लगी। तभी कोई बहुत जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। उस दरवाजे के खटखट से उसके चाचा समझ गए कि काकुड़ा आ चुका है। इससे पहले सोहन के चाचा कुछ कर पाते, वह छोटा दरवाजा अपने आप खुल उठा। सोहन ने जो देखा वह देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे की दूसरी ओर कोई इंसान नहीं बल्कि हवा में उड़ते हुए मच्छरों से घिरे हुए उसे 2 सड़े हुए छोटे से नीले पैर दिखे। काकुड़ा की 2 भयानक आंखें, बिखरे हुए बाल और सड़ा हुआ छोटा सा नीला शरीर के साथ गुजरता हुआ तेजी से उड़कर सोहन की तरफ आया और उसे जितने जोर से लात मारी कि वो वहां बेहोश हो गया। जब सोहन की आंख खुली तो सारे गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। सोहन की पीठ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने पीछे हाथ लगाकर चेक किया तो सोहन को रियलाइज हुआ कि उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा यानी काकुड़ा आ गया था। सोहन ने कल रात के बारे में सबसे पूछा तो उसके चाचा ने बताया, क्योंकि एक्चुअली में घर सोहन के पिता का ही था, जिसे छोड़कर वह पहले ही शिफ्ट हो गए थे, तो कायदे के अनुसार उस घर का मर्द सोहन ही था और उसे अब काकुड़ा का श्राप लग गया था और उस श्राप के चलते 13 दिन में उसकी मौत होना पक्का था। इस हादसे के बाद कोई भी रतौरी वासी उसकी मदद करने को राजी नहीं था। तब सोहन ने फ्रेंड तनुज को कॉल किया। तनुज ने सोहन की सारी बात सुनी और वह 2 दिन बाद ही एक तांत्रिक को लेकर रतौरी गांव पहुंचा।
वहां जाकर जब उसने सोहम की हालत देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सोहम के पूरे शरीर पर घाव थे, उसकी पीठ का फोड़ा और ज्यादा बढ़ चुका था और वह कांपता हुआ बस यही कहे जा रहा था कि काकुड़ा उसे मार डालेगा। सोहम के चाचा ने तांत्रिक को बताया कि काकुड़ा गांव के खेत में रहता है, एक बिजुका के पास। तांत्रिक ने देर न करते हुए उस खेत में क्रिया शुरू कर दी और उन्हें विश्वास दिया 2 दिन में काकुड़ा को अपने वश में कर लेगा। वह दिन रात पूजा करता रहा, लेकिन सोहम के घाव बस भरते ही जा रहे थे। दूसरी रात जब तांत्रिक ने सोहम को उस खेत में ही पूजा स्थल के पास बुलाया तो सबको बाहर फिर से तेज हवा गुजरने लगी, मच्छरों की आवाज आने लगी और अचानक ही खेत के बीच में वो लकड़ी से बना बिजुका हिलने लगा। पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस बिजुका ने पहले हाथों से तांत्रिक का गला दबाया और उसे पल भर में वही मार डाला। यह सब देखकर तनुज और सोहम वहां से फटाफट भागे। तनुज बहुत ज्यादा डर गया था और बिना देर करते ही सोहम को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल गया। उसने सोचा कि वह सोहम को रतौरी गांव से बाहर ले जाएगा। गाड़ी में बैठकर वो दिल्ली की तरफ जाने लगे। वो रतौरी गांव से निकलने ही वाले थे कि तेज हवा चलने लगी और अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। एकदम से उनकी गाड़ी को भिन्न भिन्न मच्छरों ने घेर लिया और उन्हें किसी के गुजरने की आवाज आने लगी। उन्होंने देखा कि काकुड़ा ठीक उनकी गाड़ी के सामने खड़ा था। तनुज दरवाजा खोलकर काकुड़ा से दूर भागने लगा, लेकिन काकुड़ा उसके पीछे एक साए की तरह चिपक गया था। कुछ ही पलों में सोहम ने देखा कि तनुज हवा में उड़ रहा है और काकुड़ा उसके पीछे है। देखते ही देखते तनुज की गर्दन चटक गई और वो नीचे गिरकर मर गई और काकुड़ा वहां से गायब हो गया। काकुड़ा अब बहुत गुस्से में आ चुका था। अगले 7 दिन तक वह सोहम और उसके घर से उठकर ले जाता और रतौरी के अलग अलग घरों में दरवाजे पर उसके कुबड़े शरीर को जोर से फेंकता। रतौरी वासी सोहम की मदद करना चाहते थे, पर काकुड़ा का आतंक हर कोई देख रहा था, इसीलिए चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। और फिर 13 दिन पूरे हो गए। पूरे रतौरी को पता था आज काकुड़ा सोहम को जान से मारने वाला था। उस दिन गांव में बाकी मंगलवार से ज्यादा सन्नाटा था। 7 बजते ही रतौरी का क्लॉक टावर फिर से बज उठा। गांव के हर दरवाजे के बाहर से तेज हवा और मच्छरों के झुंड से काकुड़ा निकला। कुछ ही देर बाद गांव वालों ने सोहम कपकपा देने वाली चीख सुनी। सोहम अब इस दुनिया से जा चुका था और रतौरी गांव में एक और इंसान अपनी जिंदगी खो चुका था।